करें चाहे लेज़र लाइपोलिसिस करें, अगर मैक्सिमम लेज़र आप लाइपोसक्शन करते हैं तो चूंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, उसका रिजल्ट एक और होता है। लेकिन जब भी आपने कोलेजन सिंथेसिस को देखना है तो कितने अरसे बाद देखना है? 1 मंथ से स्टार्ट होना शुरू होता है, वादा ये करते हैं, और फिर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स जो रेल थिंग है वो कब आएगी? 90 डेज। हाँ, हाँ, तो हमारा टारगेट क्या था कि कोलेजन प्रोडक्शन। सही है ये देखें, एक मिनट ये स्लाइड दिखाएं। सर, ये वाली पीछे। हाँ, कि ये जो है ये हमने इसे लेनी है इम्प्रूव्ड स्किन टाइटनिंग, ठीक है। अगर अनवांटेड फैट जब तक निकालेंगे नहीं तो उसका बेनिफिट फौरन नहीं होगा। अगर स्किन टाइटनिंग चाहिए, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो स्किन के ऊपर से हो, चाहे वो स्किन के अंदर से हो, उसका अफेक्ट 3 महीने से पहले आपने पेशेंट को नहीं कहना। नेक्स्ट। So localized fat deposits हैं, minimal to moderate skin laxity, cellulite and contour irregularities. So again, not replacing liposuction, लेकिन submental में, abdominal area में, arms में, thighs में, और जिस तरह हम lipo के साथ भी कहते हैं कि lipo is not to reduce your weight, not to reduce fat. Patients को लगता है कि जी lipo कराएंगे तो उनका वजन कम हो जाएगा. It's not a weight loss procedure. The BMI should be less than 30 because उसमें आप you're over promising. These are all the treatment areas जो फोर्जा के हैं ज़्यादा. So what I've done till now is the lower eyelids, the submental area, the abdomen and arms. बस इसमें आपने ये बात याद रखें। हाँ, ये बात याद, अभी मेरे पास एक पेशेंट यूके के टॉप क्लिनिक से एंडोलेस करवा के आई, मतलब 4 मंथ्स वो क्लिनिक की लाइबिलिटी रही वहाँ यूके में, और शी एंडेड अप विद अ मैसिव इन्फेक्शन, और शी एंडेड अप विद मैसिव एट्रोफी ऑफ द फेस ऑन वन साइड। अच्छा, वो 2 फ्रेंड्स यहाँ से उड़ के गई, यूके तशरीफ़ ले गई, और वहाँ से उन्होंने टॉप क्लिनिक से एंडोलेस कराया, और एंड ये था कि अब दोनों जो है ना एंड हिट का शिकार। एंड हिट का क्या मतलब है कि आपने एक जगह करते हुए, जिस तरह हमारे होते हैं ना कि ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, जिस तरह बड़ा मिस्त्री होता है वो क्या करता है, गाड़ी की रिपेयर करते हुए इधर छोटे को गालियां भी दे रहा होता है और कम सही कर रहे हो। तो इसमें इसका रिस्क लेना कि आप 1 सेकंड के लिए भी आपकी स्टॉप हो गए और 1 सेकंड के लिए भी आपकी आई हट गई, तो इसका मतलब है एंड हिट। मैंने बहुत सारी एंड हिट्स की हुई हैं, तो इसलिए वेरी केयरफुल। और अगर इसकी एंड हिट जिस तरह इसने बताया कि मार्जिनल मैंडिबुलर और किसी और नर्व को हो गई, चाहे वो सेंसरी नर्व भी हो। अच्छा देखिए, हम हमेशा वी आर अफ्रेड ऑफ हिटिंग द मोटर नर्व्स, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सेंसरी नर्व की हिट है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी जो पैरेस्थीजिया डिसेस्थीजिया वो तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और पेशेंट आपको छोड़ता ही नहीं है। नेक्स्ट। So जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, दैट सीवियर स्किन लैक्सिटी, प्रेगनेंसी में नहीं करना, जिन लोग को कीलोइड की फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, एक्टिव इन्फेक्शन इन द सराउंडिंग स्किन कभी भी नहीं करना, एनी मेडिकल इलनेस दैट इंक्रीजेज द रिस्क फॉर द पेशेंट, एक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज़, एट्रोफिक या मेटाबॉलिक सिन डिजीज़ में नहीं करना, प्रायर नेक सर्जरी में। इसी तरह जब लाइपोसक्शन हुई हुई है, किसी का फेसलिफ्ट हुआ हुआ है, तो दैट्स समथिंग दैट्स प्रॉब्लमैटिक, फाइब्रोसिस पहले से हुआ होगा, आपकी एनाटमी चेंज हो गई होती है, तो वहाँ पे इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी केयरफुल कि आप कर क्या रहे हैं, मतलब। और एक और बात याद रखें कि जब भी एक एरिया में लाइपोसक्शन हो जाए, तो जब सेकंड लाइपोसक्शन होती है, अजीम आप इसके बारे में या शाजिया आपका क्या ख्याल है कि वो बहुत फाइब्रोसिस। लेकिन देखें, एक बात बताऊं कि वो जो फाइब्रोसिस है ना हमारी, वो उसके ऊपर जो क्रेपी स्किन हो जाती है, लोग समझते हैं कि जी अब हमने ज़रूर इसको अंडर द स्किन जाके करना है। जो आपकी जो जितनी भी आई हैं ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितनी भी आपकी माइक्रो नीडलिंग हो गई है, वो एक्चुअली दे आर वेरी गुड, क्योंकि अब आपने सिर्फ डर्मिस को टाइट करना है, सब कोटेनस फैट आपके पास है ही नहीं, तो यू डोंट नीड टू गो देयर। और वैसे जो लोग सीखना चाहते हैं ना, मेरी सजेशन ये होती है, आप माशाल्लाह समझदार हैं आप सब लोग, कि स्टार्ट डूइंग विद द मिनिमल डैमेजिंग टेक्नोलॉजी। वो क्या है? वो टुमेसेंट लाइपोसक्शन है, प्लेन टुमेसेंट लाइपोसक्शन। स्टार्ट विद द स्मॉल। हुआ पता क्या, जब से ये आई है ना, उन्होंने कंपनियों ने एक्चुअली इसको मार्केट ये किया है कि अगर आप लाइपोसक्शन नहीं सीखना चाहते तो दिस इज द अल्टरनेटिव। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात। यही, और ये इतना डेंजरस काम है कि जब आप आम लाइपोसक्शन नहीं कर सकते, अब मैंने आपको लाइपोसक्शन विद हीट पकड़ा दी है, लाइपोसक्शन विद रेडियो फ्रिक्वेंसी पकड़ा दी है, लाइपोसक्शन विद लेज़र पकड़ा दी है,
अगर एक बंदा अगर पंक्चर नहीं वेन को कर सकता, आप उसे क्या तुम आरएफ के साथ लेज़र की वेन एब्लेशन कर लो। डॉक्टर साइमा ने अभी एक हमारे अमेरिका से दोस्त आते हैं, वास्कुलर सर्जन, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वन, वो यहाँ पे आता है करने के लिए, अब तो यहाँ मूव हो गया है। डॉक्टर साइमा ने पूरी रेडियोलॉजी की फेलोशिप की हुई है, ये उनके साथ करवा रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा, कहता है यार देखो मुझे डॉक्टर साइमा के एक हाथ इन्होंने इस तरह किया तो मुझे सारी वेन नज़र आ रही है। मैं अमेरिका में, मेरे पास इतनी 10-15 साल पुरानी नर्सेज हैं, वो इतना साफ नहीं दिखा सकती। वाई? बिकॉज शी हैड ऑल दैट 4 years नॉलेज इन हर हैंड्स टू डू द राइट जो अल्ट्रासाउंड जो है ना, वो अभी तो आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं फिलर्स में, बट नहीं फिलर में नहीं, बड़ी जगह इतना use कुछ वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर सीखने की नीयत हो तो आपने, दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट टू लाइपोसक्शन। पहले लाइपोसक्शन ज़रूर सीखें, छोटे छोटे एरिया पे सीखें। जब आपका हाथ खुल जाएगा, उसकी जो फील, कि अल्लाह ना करे अगर मसल के अंदर से जा रहा है कैनला, वो कैसा लगता है। ये जितने भी डिज़ास्टर अभी आपको नज़र आएंगे वो सॉरी टू से वो एस्थेटिक क्लिनिक्स वो हैं, वो समझते हैं हमने बस ये कर लिया, अब ये शॉर्टकट टू लाइपोसक्शन है। इट्स नॉट अ शॉर्टकट टू लाइपोसक्शन, इट्स द नेक्स्ट स्टेप टू लाइपोसक्शन। तो पहले आम लाइपोसक्शन, ये जिस तरह वो होता था माइक्रो एयर, एक माइक्रो एयर कैनला होता है जिसमें ना हमारा वैसे तो जोर बड़ा लगता है ना, उसका आप कैनला को डाल दो, खुद ही आगे पीछे होता रहता है। अमेरिका में सबसे पहले जब गड़बड़ हुई हुआ कि अच्छा भला सर्जन अंदर गया, अब जाहिर है आदत तो थी ख़ास हद तक जाने की, बाकी सक्शन ने और वो फोर्स ने, एयर ने 6 इंच आगे पहुंचा दिया, उस बेचारे का रप्चर हो गया, किसी का अपना कोई अंतड़ी वंतड़ी रप्चर हो गई। इस तरह कराची में भी एक हुआ था। तो थिंग इज़ कि दीज आर वेरी वेरी इन्वेसिव प्रोसीजर। इसको मिनिमली इन्वेसिव, सॉरी मैं कहता ज़रूर हूँ, हम समझते हैं कि मेजर सर्जरी की बजाय, पूरा फेस लिफ्ट की बजाय ये मिनिमली इन्वेसिव है, बट मिनिमली इन्वेसिव डज नॉट मीन कि नो रिस्क। नेक्स्ट जल्दी क्विक ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, बस हमें वो वीडियो दिखाओ। तो पोस्ट ऑप में कंप्रेशन गारमेंट्स देनी है 7 डेज़ के लिए, और ओवरनाइट पहनने के लिए देना है। लिम्फेटिक मसाजेस जो हैं दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। अच्छा, ये ना लिम्फेटिक मसाज और कंप्रेशन चाहिए, आप लेज़र लाइपोलिसिस डबल चिन की कर रहे हैं, उसके लिए भी उतनी ज़रूरी है। अगर ये आप जो कह रही है ना कि अगले दिन पेशेंट जाएगी और टीवी शो कर लेगी, तो वो सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए विदाउट कंप्रेशन है या गारमेंट जा सकती है, लेकिन उसको फॉर नेक्स्ट 7 डेज इट्स मैंडेटरी, अदरवाइज़ क्या होगा, एडिमा, लिम्फेटिक एडिमा। और लिम्फेटिक मसाज भी इतना ही ज़रूरी है इन छोटे एरियाज़ का। और फेस में लाइपोसक्शन या लेज़र लाइपोसक्शन का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि जब आप ये कर रहे होते हैं तो नॉर्मल लाइपोसक्शन की निस्बत आप लिम्फेटिक चैनल्स को ज़्यादा कोगुलेट भी कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ब्लड वेसल्स, इट इज़ अबाउट लिम्फेटिक वेसल्स। और जब लिम्फेटिक वेसल्स को, जिस तरह बहुत सारे पेशेंट होंगे, अभी तो आपका चूँकि फॉलोअप नहीं हो रहा ना, फॉलोअप जब होना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि जिन पेशेंट्स की आपने अंडर आइज में ये किया और ज़रा ज़्यादा उसको ट्रीट कर दिया, तो उनमें परमानेंट पफिनेस हो जाएगी। परमानेंट पफिनेस क्यों हो जाएगी कि आपने उनका जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, देखिए आप खुद कह रहे हैं ना कि इसमें 980 है, और 980 का क्या काम है कि वो वेसल को कोआगुलेट करती है। तो वेसल्स कौन कौन सी है हमारे पास, याद करें, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स। तो इसका मतलब है आप तीनों को थोड़ा थोड़ा हिट तो कर रहे हैं ना। लिम्फेटिक्स का हम जिक्र इसलिए नहीं करते, हमें उससे कोई कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब लॉन्ग टर्म आप उन पेशेंट्स को फॉलो करते हैं, हम यहाँ तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अब आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूछो क्यों? क्योंकि अब हर पेशेंट के अंदर एक डॉक्टर जाग पड़ा है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। और आपकी ज़रा सी भी कोई चीज़, तो मैं उन एंड हिट्स का अब सोचता हूँ। अभी भी वो पेशेंट चूँकि मेरे ही हैं लॉन्ग टर्म, मैं उनको अपोलोजाइज़ भी कर चुका, माफ़ी मांग चुका कि जी ये हो गई। तो लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो एंड हिट अब मैं दूँ और वो पेशेंट जाके चैट जीपीटी से पूछे कि भाई मेरे ये बर्न हो गया है या मेरे साथ ये वाक़या हो गया, अब तू मुझे बता, तो मैं सोचता हूँ कि वो मुझे आके कितना हरास करेगा और कितना तंग करेगा। तो ये जो एंडो लेज़र है, इट्स ए गुड डिवाइस। सोहेल भाई लाइक हल्की चीज़ तो लाते नहीं है, आपको पता ही है, हमेशा टॉप आइटम लेके आते हैं।
तो लेकिन इसकी जो लर्निंग कर्व है उसको ज़रूर लर्न करें और बी केयरफुल और ओवर ट्रीट करने से बहुत सख्त परहेज़ करें। अगर रिकमेंडेड एनर्जी जो है फ़र्ज़ किया है कि 5 वाट्स है तो स्टे ऑन 3 वाट्स। और चूँकि एंडो लेज़र से अब जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो वो सब ये कहते हैं जी वो तो फलाना भी कर रहा है, वो फलाना भी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जी आज करेंगे और कल चेहरा आपका फेस लिफ्ट के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नेवर ओवर प्रॉमिस। ठीक है, ऑलवेज। तो इसलिए कभी किसी से ओवर प्रॉमिस और फॉल्स प्रॉमिस ना करें, क्योंकि व्हाट यू विल से विल बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। इमीडिएटली। मैं आपको कल एक एग्जांपल देता हूँ। कल एक मेरे पास पेशेंट आए, तो खैर बड़े, चूँकि ज़रा थोड़ी वेटिंग होती है तो बड़ा उनसे 2 मिनट उन्होंने मुझे डांटा शांटा। फिर उसके बाद जब जाने लगे तो उनका इतना सा बेटा था, तो उसके अब्बू ने कहा कि हमें वैसे हमारे बेटे ने पहले ही मना किया था कि आपके पास ना जाएं। मैंने कहा यार उस्ताद तूने क्यों मना किया है? कहते जी ये हमने आपके रिव्यूज़ पढ़े हैं और उसमें साफ ChatGPT ने कहा है कि बिठाएगा बड़ी देर ये बंदा। तो मतलब गुड बैड अगली एवरीथिंग विल बी ऑन ChatGPT। तो आप ना अपने आप को भी ChatGPT में देख लेना, आपको बड़ी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको खुद भी पता नहीं होंगी। तो नहीं, अच्छी भी बताता है, वो तब बताता है जब आपकी उससे दोस्ती हो जाती है, नहीं तो वो आपकी हर चीज़, जो भी चीज़ रिव्यूज़ जहाँ भी लिखे होंगे ना, तो वो आपको पिक कर लेता है। तो इसीलिए आप अब पेशेंट से कोई भी कमिटमेंट करते हुए खुद सोच लेना कि जब पेशेंट यहाँ से उठेगा तो उसके बाद उसने बाहर ऐसे स्टेप करेगा और ChatGPT ऑन कर देगा। और एक और भी पॉसिबिलिटी है कि वो आने से पहले भी करके आए। अच्छा, इसमें एक ना टेक्निकल चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि वो ज़्यादा चल इम्पोर्टेंट वीडियो लगा जो दे। आपका जो फाइबर अच्छा, है मेरे patient से। उसकी जो लाइट निकल रही है वो निकल रही है एंड से, ठीक है ना। अब कुछ फाइबर्स ऐसे आएंगे जिसके चारों तरफ से निकलेगी लाइट, हाँ। राइट, उसके जो एंड है। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डॉक्टर साहब के पास भी है, वो जो है वो आपने देखना है कि उसका जो कैनुला है वो इंसुलेटेड है या नॉन इंसुलेटेड है। अगर नॉन इंसुलेटेड है इसका मतलब जहाँ तक कैनुला जा रहा है वहाँ पे हीट जा रही है, और जहाँ पे अगर इंसुलेटेड है फिर उसकी टिप पे हॉट एरिया होगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप इसके साथ कोई उसको मेजर कर रही होती हैं कि नहीं करती? सर सरफेस टेम्परेचर मैं ये करती हूँ, लेकिन कैनुला नहीं मैं यूज़ करी, आई एम जस्ट यूजिंग द बेयर फाइबर। अच्छा। कैनुला ना इतना ब्लंट नहीं है आगे से, आई फाइंड कि कैनुला इसका नहीं, शार्प वो एज्ड है। इसलिए उन्होंने कैनुला रखा है, इसलिए कि जो फाइबर है ना वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। वरना होता ये है कि जब आप पुरानी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी देखें कि लोग उसको कैनुला के बगैर जब पुश करते हैं आप, तो आपके कैनुला की आपके जो फाइबर की डायरेक्शन किंक हो जाता है। जो आपने यहाँ से किया लेकिन उसका नीचे को जा सकता है ना। तो कैनुला के साथ करने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि माइक्रो टनलिंग जो है वो कैनुला से पहले कर लेते हैं और फिर आप सिर्फ फाइबर से जाके वो कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी नज़र वो वैसे है, वो भी सुहेल भाई की डिवाइस, लेकिन सुहेल भाई दिल छोड़ बैठे हैं उसके ऊपर। वो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को बेचने के बाद उन्होंने, मेरे पास तो पहले ही थी लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी के बाद नहीं बेची, वो अब आपको वो लेनी नहीं, मेरे चाहिए। पास तो आई वाज वो आपने आपकी थर्मीटाइट थी ना मेरे आपके पास थर्मीटाइट भी है हाँ, तो और ये- मेरे पास मॉर्फिस का जो है ना तो वो जो है ना फेस टाइट भी है। कितने पे आपने कभी इसका सरफेस टेम्परेचर मेजर किया? सर सरफेस टेम्परेचर जो स्किन के ऊपर है वो तो मैं हर दफ़ा मेजर करती हूँ, 38 to 40। उन्होंने कहा था 42 तक जा सकते हैं, बट आई नेवर गो नहीं, बियॉन्ड इसके साथ भी 40। आप करती हैं? गन आती है ना सर, इसके इसके साथ, साथ। गन के इसके साथ साथ है। मसला क्या है? देखें, इसके साथ मसला ये है कि गन का अगर आपका पॉइंट किया आपने उसके कैनुला के अपना आपके फाइबर के टिप की तरफ, तो वो दिखाएगा आपको बहुत ज़्यादा। तो आपने इसको एवरेज टेम्परेचर देखना है जहाँ पे आपने, और हाथ बेहतर नहीं रुकना हाथ नहीं चाहिए। रुकना लाइपोसक्शन से भी हाथ नहीं, लाइपोसक्शन में भी अगर आपकी मशीन लगी और आपने कहीं एक जगह रुक गए तो वहाँ पे डिम्पल पड़ जाएगा। सर, एंड ये- हिट का क्या मतलब एक है? दिन मैं यही बस जिस दिन ये करती हूँ उस दिन सिर्फ यही प्रोसीजर करती हूँ, छुट्टी वाले दिन ये करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू इट ऑन माई रेगुलर डे, बिकॉज वो इट हैज़ टू बी डन। इट टेक्स मी लाइक 1.5 to 2 hours अलॉन्ग विद द ट्यूमेसेंट के एंड तक मैं पेशेंट को पैक करके भी खुद भेजती हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि बिकॉज सिंस आई एम स्टार्टिंग इट्स जस्ट 24-25 पेशेंट्स दैट आई हैव डन, तो मुझे अभी खुद भी हौसला और तसल्ली नहीं हो रही होती, तो ऑन माई ऑफ डेज आई ओनली डू दिस। आप जब ये भी बताएं कि जब आप टोमेसेंट देती हैं तो कितना इंतजार करती हैं और क्यों करती हैं इंतजार, कि कितना वो नीचे चले जाए तो फिर करते हैं, ताकि लोग उसको टोमेसेंट के फौरन बात कर देते हैं, सारी एनर्जी टोमेसेंट में ज़ाया हो जाती सर है। ट्यूमेसेंट के साथ एक तो आपने देखना है कि सारी ब्लांचिंग हो जाए, तसल्ली से पूरी ब्लांचिंग जो गुड 20-15-20
कितने ml देते हो? Sir, 40 ml उन्होंने कहा है, but I don't give 40. I give maximum 20. If I'm doing the submental area, even less than that. और अगर आपने जाउल्स भी करने हो? Jowls भी करने सर 20-25, that's more than enough, sir. देखिए ये जो है ना, ये मेजरमेंट आपके लिए बड़ी ज़रूरी है जब नए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये 20 ml इज़ प्रीटी गुड। जब हम इवन पूरी लाइपोसक्शन भी करते हैं तो 20 ml जब हम देते हैं तो दैट एक्चुअली मेक इट रियली सोलन, मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद आप कितनी देर इंतज़ार करते हो उसके बाद? Sir, 15 minutes, 20 minutes अच्छा, max. जब अगर पूरा अगर टुमेस हुआ हो तो उसके अंदर तो पहले भी टुमेसेंस होगा ना। अब ये बड़ा ही, ये वो चीज़ें जो अभी कंपनी ने भी इस पर स्टडी नहीं की कि वो उसके कितनी देर के बाद करेंगे, चूँकि आपकी जो एनर्जी दे रहे हो उसने सारे ने एब्जॉर्ब करना है, वाटर ने। तो आपने जो एनर्जी दी वो सारा जो टुमेसेंट्स का फ्लूइड अगर एब्जॉर्ब कर जाएगा तो उसमें से कितनी हीट पहुंची टिश्यू को और कितनी हीट पहुंची आपके एक्चुअली टिश्यू को या फैट को, और कितनी हीट सारी एब्जॉर्ब करके आपका वाटर। तो उसके लिए कुछ अब स्टडी आप पढ़ोगे, ये पढ़ना कि उसमें ये है कि आप 15-20 मिनट में नहीं बल्कि ज़्यादा रखो, या टुमेसेंट दो कम। अब जब टुमेसेंस कम दोगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अब टुमेसेंस के फ़ायदा भी और नुकसान भी है। अगर टुमेसेंस से वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है और बाद में आपकी कंप्रेशन कम है तो वहाँ पे ब्रूजिंग होगी, राइट। और अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको ख़तरा है कहीं आप ओवर हीट ना कर दें दिल को। अच्छा, इसमें ना बस एक ट्रिक है, वो ये है कि जिस तरह कि लेस, ठीक है, लेस वाटर, क्योंकि देखो हमारा सारा काम किस पे हो रहा है, हमारा देखिए लेज़र किस पे काम करती है, सेलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस पे। और इसमें सेलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस में हमारा टारगेट क्या है? वाटर। वाटर, फैट इज़ नॉट अवर टारगेट, ठीक है। हमारा अब अभी एक फैट स्पेसिफिक भी एक लेज़र है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मेन जो है ना हमारा टारगेट है वाटर। और वाटर अगर हम एक्स्ट्रा देंगे जिस तरह अजीम भाई ने कहा है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है कि आप उसी को ज़्यादा हीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा लेस हीट इज़ मोर, लेस इज़ मोर। सर ऐसी उन्होंने जब ट्रेनिंग दी थी ना, दे सेड कि 40 ml ट्यूमेसन डालें, लेकिन एक या दो पेशेंट के बाद आई रियलाइज दैट्स टू मच। एंड उसके साथ भी यही कि जो उन्होंने कहा था कि जी आप 4 वॉट्स 5 वॉट्स पे चले जाएं, आई हैवंट गॉट मोर देन, इसीलिए द रिजल्ट्स आर नॉट दैट अमेजिंग जितना वो लोग प्रॉमिस करते हैं। नहीं, ये जो आपको लग रहा है ना दैट अमेजिंग नहीं है, दे आर अमेजिंग, बट स्टिल अभी आप इसको 2-3 महीने के बाद दिस इज बेसलाइन, ये 18 दिसंबर है, ये जनवरी की है, 18 से 20 जनवरी की। दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स और थोड़ा सा मुंह भी ऊपर किया हुआ है। नहीं, अभी आपको ना लेकिन 6 महीने तक 6 महीने फाइब्रोसिस होनी है, फाइब्रोसिस होनी है। फाइब्रोसिस को 6 महीने। वीडियो दिखाओ, वीडियो। सर वीडियो, और ये बाजू वाली है, दिस इज माय 72-year-old लेडी, शी इज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज शी वेयर्स लॉट्स ऑफ स्लीवलेस एंड हर आर्म्स आर लुकिंग अमेजिंग। तस्वीर में इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने इन पर्सन अमेजिंग लग रहे हैं इनके आर्म्स। तस्वीर नहीं डॉक्टर अशफाक, फैट ये देखिए, ये सारा फैट था, ये सारा गया है उनका। देखो हमारा टारगेट फिलहाल क्या है? टिश्यू टाइटनिंग। एंड वो यही कहती है, वो स्लीवलेस पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, शी नीड्स दिस। हमें जो ये आपको ये नज़र आ रहा है ना फैट, हमें फैट से तो कोई इतना मतलब नहीं है, हमारा पर्पज़ है टिश्यू टाइटनिंग, ठीक है। और जो एडिशनल बेनिफिट होगा इस पेशेंट में ये होगा कि जब आप लेज़र लाइपोलिसिस करते हैं तो उसके साथ एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ क्या होती है कि लॉट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड इन द स्किन। और फैटी एसिड्स का क्या प्रॉब्लम है? दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, और जब वो प्रो इन्फ्लेमेटरी जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस होगी। अच्छा, आपने और डॉक्टर जितनी साहब वो भी करती हैं, आप एक्सप्रेस करती हैं? सर करती हूँ। एक्सप्रेस सर, जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो कितना फैट निकलता है उसमें से? सर बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी 1 अच्छा, ml नहीं, 2 अब ये ml पता क्या मैक्स। है, जब भी आपने कभी लाइपोसक्शन करते हैं ना, अभी मैंने एक अपनी डॉक्टर साहबा की लाइपोसक्शन की तो उनका मैंने कहा कि जो मेरे कौन साथ सी है बाकी भाई? असिस्ट कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा सारे का सारा वो करें। अब वो मैं होता देख के ये है रहूँ। कि जब मैं सिखा रहा होता हूँ ना, लोग कब समझते हैं कि ये सर कह रहे हैं कि लाइपोसक्शन के बाद एक्सप्रेस भी करें फ्लूइड, क्या मसला है, सुबह तक तो वैसे ही एक्सप्रेस हो जाना। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस फ्लूइड करते हैं तो अगले दिन ब्रूजिंग कम होती है, एडीमा कम होता है। इसी तरह ये जो कह रही है ना डॉक्टर साहब, जब ये देखें छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपने करना है तो उसको पूरा पता होना चाहिए। वीडियो देखे आप बगैर जब वो उसको जब एक्सप्रेस करेंगे ना फ्लूइड, तो आपका जो फ्री फैटी एसिड निकलेगा, जो ऑयल निकलेगा, वो आप जितना ज़्यादा बाहर निकाल देंगे उसका नुकसान, फ़ायदा क्या होगा कि बाद में इन्फ्लेमेशन कम होगी, उसका नुकसान वैसे चल मैंने भाई कोई वीडियो देखा दिखा, वो कहते हैं रोटी वाला खुल गया, छोड़ अब। अच्छा जी सर, इनके पास है वीडियो। करीम साहब, you have the video? 3 मिनट की है, only 3 minutes। नहीं, हम बस आखिरी मिनट देखेंगे जब प्रोसीजर की। इसके साथ ज़्यादा वीडियो सेट।
अगर किसी के पास, आप लोग सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मेरा इंस्टा खोलें, उसमें 2011 वाली लगी हुई है, निकालें। आईफोन 4 की बनी हुई, इसलिए उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। नहीं, वो बहुत करीब से। वैसे वो जो है ना, जो स्मार्ट लेज़र है ना, स्मार्ट लाइपो, उसके साथ 2 ही आते हैं, 600 और 400 और 200, 3 आते हैं। 200 जो है ना आई के लिए, और 400 और 600 ये लोग 400 दे रहे हैं और 600 दे रहे हैं। So I guess both हैं। If you want it in my phone, I have it in my phone as well. Zara, do you have it in your phone? Yeah, I do, but I don't know if I'll be able to try it. मैंने सुबह की ईमेल की हुई थी, मैंने कल की ईमेल की। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैंने भेजी कल की। Because ये मैंने पेशेंट को इसी के लिए रिक्वेस्ट करके ये बनाई थी, स्पेशली के डॉक्टर उसको दिखाने, तो मैंने अलाउ किया। इसको आप आवाज करिए कि हाँ, ये वाली यूट्यूब पर भी पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, यूट्यूब पे है ना। चलो कोई नहीं, मोमी ने इतनी मुश्किल से बनाई होगी, मेहनत करके। मैंने इसको बनाया है इतना। नहीं नहीं, मोमी की वीडियो देखनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। तो इतना बनाया उसको क्योंकि उसने मुझे कहा मुंह ना नजर आए, मैंने कहा नहीं, डॉक्टरों के लिए। Excuse me, sir. तब तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इसमें भी इम्पोर्टेंट होगी। बहुत भाई, जो थिन फेसेस है उनको हम ना लें, सिर्फ फैटी और प्रॉपर है ही उनके लिए। हेवी बल्कि यानी अगर जैसे एक ऑप्शन थी कि आप एक वो दूसरा वाला ऑन करें और लाइपोलाइसिस ना करें, सिर्फ स्किन टाइटनिंग कर लें, तो उसके लिए भी हमने वही पेशेंट लेने हैं जो जिनका फैट है। जिनका फैट है, क्योंकि देखिए जिसका फैट नहीं है, और अगर आप समझ रहे हैं कि सब डर्मल आप लेज़र लाइपोलिसिस नहीं कर रहे, आप सिर्फ सब डर्मल हीटिंग कर रहे हैं, तो आपका जवाब गलत है। तो क्योंकि फैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू हीट एज वेल एज कोल्ड। सर एक्नी स्कार्स पे मैंने अभी तक नहीं किया, एक्नी स्कार्स पे दे से के करें, मैंने अभी तक हिम्मत मैंने जो वीडियो लगाई है वो आपने एक्नी स्कार्स स्कार की हुई है। एक्नी स्कार की उस पे आपने लगाई, कितनी दी है, एनर्जी कितनी दी है और फाइबर का साइज, वो और तो सब्सिजन बड़ी- की तरह ही करेंगे सर उसको भी? सबसी सब्सिजन ही कर रहे हो ना सर? इट इज सब्सिजन। आपको भी करके देखेंगे। सर सब्सिजन तो करती हूँ। नहीं, जब आप सुस्तीन करते हैं तो देखा ब्लीडिंग कितनी होती है। इवन अगर आप 18 नंबर की एज ब्लेड से भी करें तो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वो एक्चुअली हम सिर्फ वो हीट कर रहे होते हैं, सब्सिएट करते हुए, दैट्स द होल। इवन ये जो दूसरी हमारी रेडी फ्रिक्वेंसी है जो आपके पास भी है, उसमें जो छोटे वाला है ना, हमारा सबसे छोटी जो नीडल है, वो एक्चुअली एक्नी स्कार्स के लिए। तो बेसिकली आप सबडर्मल सब्सिएट कर रहे हैं विद रेडियो। विद रेडियो विद वेरी लिटिल हीट एंड वेरी लिटिल, बस ये इसमें